अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को ही कवर कर रहे थे और इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर है, इसको कंप्लीट कर देंगे 1.1 को। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने देख लिया था कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई दर्जे का आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है? फाइंड रियल एंड इमेजनरी पार्ट। आपको रियल और इमेजनरी पार्ट इसमें बताना है। सही है भाई। अब देखो किसका रियल और इमेजनरी पार्ट बताना है। पार्ट नंबर 1 में आपके पास ये क्वेश्चन है 2 आयोटा और 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास एक गलत क्वेश्चन है। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा, बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है ये। जैसे कि ये 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 6 आयोटा। अब ये 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? माइनस एज इट इज आएगा, 2 5 जा 10 और आयोटा आयोटा था आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आयोटा स्क्वायर की एक अदद वैल्यू होती है। क्या होती है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दो भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। लिख दिया हमने। अब देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में सॉल्व होंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस 10 हो गया। और मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर मैं रियल पार्ट को शुरू में लिखूँ तो 10 प्लस 6 आयोटा भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। अब देखो मुझे इसमें बताना है रियल और इमेजनरी पार्ट कौन से हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ। रियल पार्ट मेरे पास क्या है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मेरे पास है 10 और इमेजनरी पार्ट मेरे पास क्या है भाई? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है मेरे पास 6 और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। कितना आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। सही है भाई। अब इसी का एक पार्ट नंबर 2 है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। √5 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में है √5 माइनस आयोटा है। ठीक है, अब देखो इस फ्रैक्शन फॉर्म को, डिवीजन को सॉल्व करना मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है अपने पिछले लेक्चर्स में, फिर दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। देखो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है ना, उसके कॉन्जुगेट से इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। अगर बात नहीं समझ में आई तो देख लो किस तरीके से करना है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को एज इट इज उतार दो। इस फ्रैक्शन को उतार दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? √5 माइनस आयोटा। इसका क्या लो? इसका लो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स इमेजनरी पार्ट का हमने साइन चेंज करना है। इमेजनरी पार्ट के पास अभी कौन सा साइन है? माइनस साइन है। आपने साइन चेंज किया, पॉजिटिव साइन आ गया भाई। लिख दो √5 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा? √5 प्लस आयोटा ही। देखो ये डिनोमिनेटर था ना, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ये मल्टीप्लाई हुआ और ये डिवाइड हुआ। इसे रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ किया हमने। बस अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है। मैं न्यूमरेटर को इस तरीके से लिख सकता हूँ √5 प्लस आयोटा और यहाँ पे √5 प्लस आयोटा भी लिख सकता हूँ। सही है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल सेम सीन ऐसा ही है। माइनस आयोटा हो गया √5 और यहाँ पे √5 प्लस आयोटा हो गया। देखो डिनोमिनेटर में एक अदद फार्मूला यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कौन सा फार्मूला है वो, देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला लग रहा है, वो कौन सा है? a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के। ठीक है, ये फार्मूला ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखो ये a है आपके पास, ये माइनस ये b। सही है, ये a है, ये प्लस और ये b। अब ये किस में बंद होगा? ये फार्मूला a² माइनस b² में क्लोज हो जाएगा ये फार्मूला। न्यूमरेटर को आपने आपस में बस सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इसे देख लेते हैं। ये मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अजीब से हो रहा है, कंजस्टेड काम हो रहा है थोड़ा सा। सही है भाई। अब देखो ये √5 मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 5 आएगा। अब ये चलो बता ही देता हूँ। देखो
√5 मल्टीप्लाई बाय √5, 25 का आंसर क्या आता है 5 आता है, रूट में 25 का आंसर। अब देखो ये √5 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आंसर पॉजिटिव √5 आयोटा। ठीक है, अब देखो भाई ये तो आपने √5 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो आयोटा मल्टीप्लाई होगा √5 से तो क्या आंसर आएगा पॉजिटिव √5 आयोटा। ठीक है भाई, अब आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो क्या रिजल्ट देगा आपके पास आयोटा स्क्वायर, सही है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, सबसे पहले तो आपके पास हो जाएगा √5 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। वो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो क्या हो जाएगा +2 √5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी। चलो अब बता देते हैं भाई, आयोटा स्क्वायर जो आपके पास है वो -1 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 2 √5 आयोटा, फिर पॉजिटिव साइन और आयोटा स्क्वायर किया -1 का -1 आ गया नीचे। देखो ये 2 से स्क्वायर कैंसिल हुआ, रूट कैंसिल हुआ, 5 माइनस आयोटा स्क्वायर किया -1, ये माइनस और ये माइनस आपस में सॉल्व होंगे प्लस हो जाएगा, और ये आपस में सॉल्व होंगे तो ये माइनस हो जाएगा। चलो स्टेप कर ही देते हैं, -1 और डिनोमिनेटर में 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, सही है, कोई मसला नहीं है भाई यहाँ तक। 5 अच्छा 5 तो हटा दिए, सॉल्व होगा अब आपस में, 5 और -1 कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, 4 हो गया +2 √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 + √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या है 2 + √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। एक दफ़ा इसका आंसर पे बुक में चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक आंसर है, कोई मसला नहीं है इसमें, सही है। अब देखो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है ना, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका कैसे बनाएंगे। अगर मैं इस फ्रैक्शन को ब्रेक करना चाहूँ तो ये कैसे होगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। अब देखो बहुत आसानी से रियल और इमेजिनरी पार्ट पता चल गया। रियल पार्ट क्या है आपके पास 2/3 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है √5/3। ठीक है भाई, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आसानी के साथ हमने पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया, इसमें भी कोई मसला नहीं हुआ होगा, सही। अब देखो पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या है, पार्ट नंबर 8 देखो, पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, बोला इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रहा है z = x + आयोटा y, या y आयोटा जो भी लिखना लिख दो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन कर रहा है और बता रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 0 है, और उसका मॉड्यूलस जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 2 के बराबर है। तो फाइंड कर दो, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा देखो बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मसला नहीं। अच्छा ये इस साइन से तो सब वाकिफ़ होंगे, मॉड्यूलस हो गया, इसे लेंथ भी कह सकते हैं आप, और इसे अल्लाह का भला करे एक और चीज़ भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। इसे लेंथ भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, और मॉड्यूलस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है।
देखो भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है जिसका रियल पार्ट तो ज़ीरो है, मतलब एक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ जिसका रियल पार्ट ज़ीरो है, रियल पार्ट तो ज़ीरो हो गया, और उसका मॉड्यूलस किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अब देखो मॉड्यूलस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक एग्जांपल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं अपने हिसाब से सोचूं 0 + 1 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट तो ज़ीरो ही होना है। अब इसका मॉड्यूलस निकाल के देखता हूँ, अगर मेरे पास 2 आ रहा है तो मतलब यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो भाई 0 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1 आंसर आएगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास। ठीक है, अब दूसरी ट्राई करते हैं, 1 की जगह 2 डाल के देखते हैं, 2 आयोटा। देखो 0 + 2 दोनों पे स्क्वायर और रूट लिया हमने, मॉड्यूलस लिया। अब मॉड्यूलस अगर 2 के बराबर आ गया तो मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसने गिवन, जो इसने बताया नहीं है, वो यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला। सही है, अब देखते हैं ये क्या आंसर आ रहा है, 0 + 4 रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा √4, और 4 का रूट 2 हो गया। हाँ सही। तो देखो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लिया तो हमारे पास 2 आया। सही है, इससे क्या बात समझ में आई, हमारे पास ये बात समझ में आई 0 + 2 आयोटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 होगा और मॉड्यूलस 2 होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें फाइंड करना था, तो हमने वो फाइंड करके बता दिया कि ये वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपने हमें बताया हुआ। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, +-2 होता है। सही है, रूट से निकलने के बाद, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करके बता दिए। दोबारा समझाता हूँ ये, अगर किसी को ना नहीं समझ में आया तो वैसे तो कोई ऐसी बात है नहीं कि ना समझ में आई। देखो भाई एक उसने एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसने मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पे, वो बोल रहा है भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y। सही है, बोल रहा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो 0 है ही, बराबर है 0 के, और मॉड्यूलस जो है या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है या लेंथ जो है वो बराबर है 2 के। सही है, ये भी उसने गिवन किया है, ये हमने खुद से नहीं निकाला। और बोल रहा है कि मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करके बता दो जिसका रियल पार्ट 0 है और मॉड्यूलस 2 के बराबर है। तो हमने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करी, हमने देखा कि भाई रियल पार्ट तो 0 है और इमेजनरी पार्ट अगर हम 2 आयोटा रखें, अब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास मॉड्यूलस 2 के बराबर अगर आ गया तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और हमारा मॉड्यूलस 2 के बराबर आ गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ± 2 आयोटा हो गया, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 2 आयोटा भी है और 0 - 2 आयोटा भी है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो ये रिज़ल्ट जनरेट होगा हमारे पास। तो इस बुनियाद पे हमने बोला कि भाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। सही है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, हाँ बहुत आसान से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, बोला सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दी हुई है, देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, x, y और 2, 3 इक्वल है आपके पास -4, 7 के। ठीक है, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी। देखो भाई इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है आपके पास, और वो इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है, आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दी हुई है। हमेशा इक्वेशन या कोई भी चीज़ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखी हो ना, उसे हमेशा आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि थोड़ी सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए। सॉल्व ऐसे भी हो जाएगा मगर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। कैसे करेंगे भाई, x y के साथ पॉजिटिव साइन है, y आयोटा हो गया। अब इसे देखो, ये 2 + 3 आयोटा, ये तो कम चेंज करना सबको ही आता होगा, इसमें तो कोई मसला होगा ही नहीं किसी को। सही, अब देखो भाई, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, -4 + 7 आयोटा। यहाँ तक की बात भी सबको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा। चलो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं कर देना है इनको,
इनको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, इन शॉर्ट समझ लो। हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही। सॉल्व करने का मतलब ये है। तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्स और वाई को अलग रखना है, इसको अलग रखना है हमने। तो ये मल्टीप्लाई और ऐसे नीचे भेज दो, ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे भेजेंगे भाई, एक्स प्लस वाई आयोटा है इक्वल हो गया -4 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा, सही है। बात समझ में आएगा होगी यहाँ तक की। अब देखो भाई एक्स प्लस वाई आयोटा को तो एज इट इज लिखा हमने। अब यहाँ पे दोबारा वही फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, मतलब डिवीजन को सॉल्व करना है आपने यहाँ पे। अब डिवीजन को आप कैसे सॉल्व करोगे, वही रैशनलाइजेशन करोगे भाई। बस वो अब तो आसान काम हो गया होगा यार, इतनी दफ़ा तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब समझाने से अच्छा मैं डायरेक्ट ही स्टेप कर दूँ। देखो मल्टीप्लाई आपने कॉन्जुगेट से करना है 2 माइनस 3 आयोटा, अब डिवाइड भी आपने उसी कॉन्जुगेट से करना है 2 माइनस 3 आयोटा। बस अब सिंपली इसे सॉल्व करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले इसे तमीज़ तरीके से लिख दे रहे हैं, सही है भाई। 2 माइनस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में अभी आप लिख दो 2 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे हो गया 2 माइनस 3 आयोटा, सही है भाई। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, सबको समझ में आई होगी। अब देखो डिनोमिनेटर में आपके पास फिर वही फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, और इक्वल होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। देखो ये वाला 4 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर देंगे, 8 देंगे, और साइन माइनस का रहेगा, -8 आंसर आ गया। अब देखो ये वाला 4 और ये वाला -3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सही, ये वाला 4 और ये वाला -3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा। देखो भैया अगर मैं रफ में करके दिखाऊँ तो -4 मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 ज़ा 12 आयोटा, तो ये पॉजिटिव 12 आयोटा हो गया, सही है। अब 4 का काम तो कंप्लीट हो गया, अब 7 का काम आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया आपके पास +14 आयोटा, सही है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई बाय -3, 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, देखो ये भी बहुत आसानी से सॉल्व होगा। +7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, 7 3 ज़ा 21 होता है, सही है। 7 3 ज़ा 21 हो गया आपके पास, 21 आपने लिख दिया। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट जनरेट हुआ, -21 आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या चीज़ फॉर्म होगी, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा पे स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, सॉल्व कर लिया हमने। चलो भाई अब न्यूमरेटर में देख लो क्या क्या सॉल्व हो सकता है, -8 तो एज इट इज़ आ गया, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, सॉल्व हो गए, क्या रिजल्ट देंगे, +26 आयोटा, और यहाँ पे -21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पुट कर दी मैंने यहाँ पे। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस स्क्वायर 3 पे आया तो ये 9 हो गया, आयोटा पे आया तो आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। -8 + 26, ये माइनस और ये माइनस सॉल्व होंगे तो ये +21 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, 4 + 9। देखो 4 + 9 क्यों किया मैंने, आयोटा स्क्वायर किया मैंने, -1 कर दिया, सही है भाई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 9 ही हो जाएगा। अब देखो भाई 21 में से आपने 8 को माइनस करना है, और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, 4 में 9 को प्लस करना है, बस ये सिंप्लीफिकेशन बची है हमारे पास। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 13 आंसर आएगा, और +26 आयोटा एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में भी आपके पास 13 आया। अब देखो ऊपर आपके पास 13 कॉमन निकल रहा है, 13 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, 13 से 13 कैंसिल हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या है, 1 + 2 आयोटा, और =2 की दूसरी एंड पे आपके पास क्या चल रहा था, यहाँ पे आ रहा था x + y आयोटा, यहाँ पे भी x + y आयोटा था, यहाँ पे भी x + y आयोटा, ऐसे चलते चलते आपके पास नीचे तक आ रहा था।
सही है भाई। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि इसमें से मुझे बता दो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो कैसे बताओगे? देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x बराबर होगा 1 के और y बराबर होगा 2 के, क्योंकि आयोटा और आयोटा तो आपस में कैंसिल होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, x बराबर है 1 के यहाँ पे और y आयोटा बराबर है 2 आयोटा के, जिसमें से आयोटा आयोटा कैंसिल, तो y इक्वल है 2 के। सही है भाई, बात समझ में आई आपको? ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है सवाल, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। सही, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 का पार्ट नंबर 2। वो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 2y आयोटा। सही है, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसमें कोई मसला ही नहीं होगा। x और y की वैल्यू बतानी है, कैसे बताओगे भाई? देखो अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो ये क्या होगा, ये होगा 0 प्लस 2y आयोटा। सही है, और ये हो गया x प्लस 3 आयोटा। सही है, अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2y आयोटा इक्वल है 3 आयोटा के, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया 3/2 के, जबकि बुक में ये आंसर नहीं है। तो हाँ, तो भाई मैं आपको ये बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 9 में ना एक चीज़ मिसिंग है, वो स्क्वायर है। अब देखो इसको स्क्वायर लगा के सॉल्व करेंगे ना तो वही आंसर जनरेट होंगे मेरे ख्याल से जो कि बुक में है। तो इसे एक दफ़ा सॉल्व करके देख लेते हैं कि वही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं, वरना जो बुक में क्वेश्चन मौजूद है ना उसमें स्क्वायर नहीं है, उसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो उसके साथ अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू आई थिंक 3/2 आई थी। सही है, चलो भाई अब इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a और b, और अब आ गया b का स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये हो गया 2y आयोटा। सही, डन है। अब देखो अब इसे सिंप्लीफाई करो, 3 2 ज़ा 6 हो गया और x आयोटा एज इट इज आ जाएगा, 6x आयोटा बन गया ये, और ये हो गया आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर और इक्वल्स टू 2y आयोटा। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 6x आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -9 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, ये तो ऐसा हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा -9, तो वो डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, 2y आयोटा। अब देखो इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हैं? देखो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, आयोटा इसके साथ है मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को एक तरफ लिख दो भाई और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिख दो, सॉरी ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ 6x आयोटा आ जाएगा और इक्वल्स टू 2y आयोटा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप कंपेयरिंग करवा दो, कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे कोई रियल पार्ट की वैल्यू नहीं है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड कोई रियल पार्ट की वैल्यू नहीं है, तो मतलब रियल पार्ट किससे कंपेयर होगा, रियल पार्ट कंपेयर होगा 0 से। रियल पार्ट किससे कंपेयर होगा भाई, रियल पार्ट कंपेयर होगा आपका 0 से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और ये जो आपके पास आयोटा वाली वैल्यू है ये आयोटा वाली वैल्यू से कंपेयर होगी, मतलब इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। क्या होगा, ये 6x आयोटा इक्वल हो जाएगा 2y आयोटा के। सही, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। देखो ये x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 के, अब हम स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर पे रूट आ गया और 9 पे रूट आ गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इज इक्वल्स टू +-3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, x की दो वैल्यूज आई +-3। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या हो गया 3x इक्वल्स टू y। x की वैल्यू मुझे पता है +3 और -3, पहले मैं लिखता हूँ और x इक्वल्स टू +3।
अब क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू वाई, वाई की एक वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 9, पॉजिटिव 3 पुट करने पे y इक्वल्स टू 9 आंसर आएगा और नेगेटिव 3 पुट करने पे आपके पास आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू -9। ठीक है भाई, तो अब ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -3 और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -9। मतलब मेरे पास x की दो वैल्यूज आई। आंसर में कैसे लिखूंगा, x की दो वैल्यूज है और y की दो वैल्यूज है। कैसे आएंगी भाई, देखो भाई, एक तो मेरे पास आ रही है पॉजिटिव 3 और उस पर y की वैल्यू क्या आ रही है +9 और एक x की वैल्यू है -3, उस पर y की क्या वैल्यू आ रही है -9। सही, यहाँ तक की बात समझ में आई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। चलो भाई, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बेइंतहा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। सबने एक्स वाई एक्सिस देखे होंगे, सही है, बिल्कुल वही सेम चीज़ होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें। देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस और ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस। सब वाकिफ होंगे इस बात से, किसी को कोई मसला नहीं होगा। सही है, यहाँ तक की बात सबको पता होगी। देखो इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इधर x की नेगेटिव वैल्यू आती है, इधर x y दोनों की नेगेटिव वैल्यू आती है, इधर y की नेगेटिव वैल्यू आती है मगर x की पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट वगैरह का तो सबको अंदाज़ा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 क्या है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, बोल रहा है 2 -3। सही है, क्या बोल रहा है 2, -3। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है ना, सबसे पहले इसे आयोडा की फॉर्म में लिख लो, 2 -3 आयोटा। सही, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है ना और ये इमेजिनरी पार्ट है। सही है, अब एक चीज़ सुन लो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब रियल पार्ट की जो वैल्यूज़ होंगी ना वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगी, रियल पार्ट की जो वैल्यूज़ होंगी वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगी। एक्स एक्सिस जो होता है ना वो समझ लो रियल प्लेन होता है। सही है, और वाई एक्सिस जो होता है ना वो आपका इमेजिनरी प्लेन होता है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लेते हैं। देखो मैंने सिर्फ इतना सा बताया, मैंने बोला कि हमारे पास रियल पार्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगी और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होंगी। या इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपका जो एक्स एक्सिस होता है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल प्लेन बन जाता है और वाई एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी प्लेन बन जाता है। बात दोनों ही ठीक है। अब देखो थोड़ी सी अपने हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं। क्या मार्किंग होगी भाई, देखो हाईएस्ट एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। चलो हम 3 तक कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सही, अब देखो मेरे पास रियल नंबर की वैल्यू क्या है, 2 है। रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है। सही है, तो 2 मेरे पास कहाँ आ रहा होगा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ऐसे यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, अच्छा अगर मैं इसे ऊपर लिख दूँ तो ज़्यादा ही सही रहेगा, 1 2 3। एक चीज़ नोट करो, देखो रियल पार्ट की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में, तो मेरे पास लाजमी इधर प्लॉट हो रही होगी, इस साइड पे कहीं प्लॉट हो रही होगी। मगर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू नेगेटिव में, तो वो मेरे पास नीचे प्लॉट हो रही है। अब सबसे पहले सब चीज़ें छोड़ दो, मैं प्लॉटिंग करना सिखाता हूँ। आपसे बोल रहा है कि रियल पार्ट 2 है, तो रियल पार्ट पे आपने 2 स्टेप्स चलने हैं, 2 को आप स्टेप से काउंट कर लो।
सही है, आपने रियल पार्ट पे 2 स्टेप्स चलने हैं, तो 1 स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया 2, आप यहाँ तक पहुँच गए। सही है। अब बोला इमेजनरी पार्ट पे आपने 3 स्टेप्स चलने हैं, मगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पे चलने हैं, क्योंकि इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखो, अब इसे मैच करने की कोशिश करो। देखो यहाँ से आपने 3 स्टेप्स चले और इधर से आपने 2 स्टेप्स चले। समझ में आई मेरी बात? ये मैंने लाइंस ऐसी समझाने के लिए बनाई है, ये मैं अभी हटा दूंगा। ये बात समझ में आई? देखो मैं क्या बोला, एक्स एक्सिस पे आपने 2 स्टेप्स चले, ये देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इधर भी आपने 2 स्टेप्स चले, 2 स्टेप्स। यहाँ पे आपने 3 स्टेप्स चले, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे भी आपने 3 स्टेप्स चले। यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी। इतना खैर था नहीं जितनी मैंने इसमें लंबी करी है। फिलहाल ये प्लॉटिंग करनी सबको आती होगी कि 2 और -3 को कैसे प्लॉट करना है, और वो मैंने प्लॉट करके दिखा भी दिया। बिल्कुल इसी तरीके के इसके बाकी के क्वेश्चंस भी हैं जो कि ऐसे ही प्लॉट होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ना वो ये थी जो मैंने बता दी। अब देखो ये प्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि इस पॉइंट पे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा होगा। सही है, इस प्लॉटिंग का ये मतलब है। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आई? अच्छा देखो, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये मिल रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1। देखो इसमें निकालना क्या है, इसमें लेंथ मालूम करनी है। मैंने शायद बताया था पहले भी, दोबारा भी बता देता हूँ। मॉड्यूलस का लफ्ज़ यूज़ हो रहा हो, लेंथ का लफ्ज़ यूज़ हो रहा हो, एब्सोल्यूट वैल्यू का लफ्ज़ यूज़ हो रहा हो, तीनों के लिए एक ही फार्मूला यूज़ होगा। वो क्या होगा? √x² प्लस y², मतलब इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? अब एक क्वेश्चन इसका मैं करवा देता हूँ, ये भी बहुत आसान सा सवाल है यार। देखो ये कैसे सॉल्व होगा? -5 पे स्क्वायर आ गया प्लस 2 पे स्क्वायर आ गया। अब इसे सॉल्व करो भाई। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4, ये हो गया √29। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सही। अब देखो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, हत्ता कि हमने 11 तक की क्वेश्चंस कर लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, वो मैंने नहीं करवाए थे, जो कि बिल्कुल सेम है। जैसे इसमें सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करके सारी चीज़ें निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी बिल्कुल यही काम करना है कि वो रियल प्लेन और इमेजनरी प्लेन पे वैल्यूज़ प्लॉट करनी है और एक पॉइंट बता देना है, इस पॉइंट पे आपको आएगा। ये सिर्फ MCQs के लिए होती हैं चीज़ें, या एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि इस तरीके से सॉल्व होगा। तो फिलहाल उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई, कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।